आज हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन की अगर आप डेफिनेशन देखें तो बहुत इजी है समझने के लिए। मैं आपको एकदम और भी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इन्फ्लेशन का एकदम सिंपल मतलब हमारी हिंदी भाषा में यह है कि महंगाई। अब महंगाई मतलब सबको पता है कि चीजों का दाम बढ़ना। इसमें लेकिन दो चीजें गौर करने वाली है। सबसे पहले इंक्रीज इन प्राइसेस, दाम तो बढ़ गया। जब दाम बढ़ता है तो उसके साथ साथ एक और चीज होती है, फॉल इन परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब यह है कि प्राइस तो बढ़ गया लेकिन रुपया जो है, पैसा है, जो भी करेंसी है, वो सेम टाइम पे कमजोर भी हो रही है। क्या मतलब, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। 2006 में पेट्रोल का जो प्राइस था वो 53 था। मैंने यहाँ पर इजी समझाने के लिए उसको राउंड ऑफ किया 50 रुपीज में। 2023 में 106 के आसपास है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने समझाने के लिए 100 रुपए में। अब मान लीजिए कि एक 100 रुपए की नोट है। 2006 में अगर मैं पेट्रोल खरीदता तो कितना खरीद सकता? 100 रुपए से, 100 रुपए की नोट से 2 लीटर। 2006 में 50 अगर था तो 100 रुपए मुझे 2 लीटर पेट्रोल देते। आज 100 रुपए से मैं सिर्फ 1 लीटर खरीद सकता हूं। नोट वही है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ गया तो उसकी जो परचेसिंग वैल्यू है, उसको खरीदने की ताकत जो है वो कम हो गई। और इसी एग्जांपल में समझाऊं, जैसे 10 साल पहले मैं 20 किलो उठा सकता था। ये मेरा हाथ 10 साल पहले 20 किलो उठा सकता था, आज सिर्फ 5 किलो उठा पाता है। हाथ तो वही है लेकिन हाथ की ताकत कम हो गई है। सिंपल समझिए, सेम तरीके से कि नोट वही है लेकिन नोट की ताकत कम हो गई। अच्छा, अब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कौन करता है? ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। उसको सीपीआई इंडेक्स कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब 2006 मैंने यूं ही रैंडम लिया है नंबर। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2006 ही लेना है। मैंने रैंडम 2006 के हिसाब से रिसर्च कर लिया है। आप कोई भी नंबर से रिसर्च कर सकते हैं। 2006 में सीपीआई इंडेक्स 47 था। नवंबर 2022 में सीपीआई इंडेक्स है 176। इसका मतलब क्या होता है? इसको कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता दूं कि जितना सीपीआई इंडेक्स कम होगा उतना महंगाई कम है, और जितना सीपीआई इंडेक्स ज्यादा है उतना ज्यादा है। अब ये 47 था, मतलब यहां पर 2006 में महंगाई कम थी आज के हिसाब से, और आज जो है 2022 में, नवंबर 2022 में 176, मतलब महंगाई ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स जो सीपीआई इंडेक्स जितना ज्यादा होगा महंगाई उतनी ज्यादा, और जितना कम महंगाई उतनी कम। 2006 में या फिर 2005, 6, 7, 8 उस जमाने में 100 रुपए में आप क्या क्या खरीद सकते थे? आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछ सकते हैं। एक 100 रुपए में दूध, अंडा, राइस, ऑयल, घर के लिए टूथपेस्ट वगैरह, ये सब नॉर्मल चीजें जो 2-4 दिन के सामान वगैरह के हिसाब से आ जाती थी। लेकिन आज 100 रुपए में 1 किलो तेल भी नहीं आता। तो ये होल सिनारियो, ये पूरी चीज किस वजह से हो रही है? इन्फ्लेशन की वजह से।